मैं पैसे भेज रहा हूँ, क्यूआर स्कैन करो। क्यूआर स्कैन करोगे तो पैसा जाएगा, आएगा नहीं। कलेक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव करोगे तो पैसा कटेगा। नमस्कार। यूपीआई ने सच में हम सबकी जिंदगी कितनी आसान कर दी है ना? लेकिन देखिए, जहां इतनी सुविधा होती है ना, वहां थोड़ा खतरा भी होता है। तो आज हम स्कैमर्स के उन सबसे आम तरीकों का पर्दाफाश करेंगे और ये सीखेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को इन सबसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए सबसे पहले उस एक गोल्डन रूल की बात करते हैं जो लगभग हर घोटाले से बचा सकता है। बस इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। पैसे लेने के लिए मतलब जब कोई पैसे भेज रहा हो तो अपना यूपीआई पिन कभी भी नहीं डालना होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर नियम इतना सीधा है तो फिर इतने सारे लोग इन घोटालों में फंसते क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। स्कैमर्स टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि लोगों की साइकोलॉजी पर हमला करते हैं। वो भरोसे और जल्दबाजी का एक ऐसा खेल खेलते हैं कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जो बात यूपीआई को इतना शानदार बनाती है, मतलब इसकी स्पीड और आसानी, स्कैमर्स ठीक उसी का फायदा उठाते हैं। वो एक ऐसी अर्जेंसी, एक ऐसी हड़बड़ी का माहौल बना देते हैं ताकि कोई भी सोचने से पहले ही एक्ट कर दे। चलिए उनका सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे आम धोखे की, डिसेप्टिव क्यूआर कोड। यहीं पर स्कैमर्स एक सीधे साधे स्कैन को पैसे उड़ाने के जाल में बदल देते हैं। स्कैमर कुछ ऐसा कहेगा, अरे मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, बस ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। सुनने में कितना सीधा और आसान लगता है ना? लेकिन ये सीधा साधा वाक्य ही वो चारा है जिसे फेंका जाता है। और यहीं पर सारा कंफ्यूजन एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। झूठ ये फैलाया गया है कि पैसे पाने के लिए स्कैन करें, लेकिन असली सच ये है, क्यूआर कोड स्कैन करना हमेशा पैसे देने के लिए होता है, पैसे लेने के लिए नहीं। इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक दुकानदार है, दुकान पर भीड़ है। एक ग्राहक आता है और कहता है कि नेटवर्क में दिक्कत है, इसलिए मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूं, उसे स्कैन कर लो, पैसे आ जाएंगे। दुकानदार जल्दी में कोड स्कैन करके अपना पिन डालता है और अगले ही पल उसके खाते से पैसे कट जाते हैं। यही सेम तरीका ऑनलाइन सामान बेचने वालों के साथ भी अपनाया जाता है। मान लीजिए OLX पर कुछ बेचा जा रहा है। खरीदार फोन करके एडवांस देने की बात करता है और एक क्यूआर कोड भेजता है। जैसे ही उसे स्कैन किया जाता है, एडवांस आने के बजाय अपने ही पैसे चले जाते हैं। स्कैमर्स का अगला तरीका है कलेक्ट रिक्वेस्ट का खेल। इसमें स्कैमर पैसे देने का नाटक करता है, जबकि असल में वो पैसे मांगने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये कलेक्ट रिक्वेस्ट आखिर है क्या? देखिए, ये यूपीआई ऐप का एक फीचर है जिससे कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर उस रिक्वेस्ट को स्वीकार करके अपना पिन डाल दिया तो पैसे मांगने वाले के पास चले जाते हैं, अपने अकाउंट से कट जाते हैं। और यहीं पे वो दिमागी जाल बिछाया जाता है। स्कैमर कहता है, मैं पैसे भेज रहा हूं, बस रिक्वेस्ट अप्रूव कर दो। लेकिन ऐप पर जो नोटिफिकेशन है वो साफ साफ कहता है XYZ इज रिक्वेस्टिंग मनी, मतलब XYZ आपसे पैसे मांग रहा है। जल्दबाजी में उस एक जरूरी शब्द को नजरअंदाज कर देना बहुत आसान हो जाता है, और इस एक शब्द को नजरअंदाज करने का नतीजा वो बहुत महंगा पड़ सकता है। हाल ही में एक ऑनलाइन सेलर ने डिलीवरी चार्ज की एक रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे अप्रूव कर दिया और पलक झपकते ही उनके अकाउंट से 50,000 रुपए गायब हो गए। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो है नकली रिफंड स्कैम। इसमें धोखेबाज खुद ही एक समस्या बनाते हैं और फिर उसे सुलझाने के लिए कस्टमर केयर वाले बनकर कॉल करते हैं। वो कुछ ऐसा कहते हैं, सर आपका रिफंड फंस गया है, उसे खाते में डालने के लिए आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी और अपना यूपीआई पिन डालना होगा। वो एक ऐसी अर्जेंसी और अथॉरिटी का माहौल बनाते हैं कि कोई भी घबराकर उनकी बात मान ले। तो एक बार फिर से उसी सबसे जरूरी बात पर आते हैं। झूठ ये है कि रिफंड पाने के लिए पिन डालना पड़ता है। सच ये है कि पैसे या रिफंड लेने के लिए कभी भी अपना पिन डालने की जरूरत नहीं होती। पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। इसका एक और रूप भी है। इसमें एक खरीदार दावा करता है कि उसने गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। वो पेमेंट का एक नकली सबूत भी दिखाता है और रिफंड मांगता है। अब बेचने वाला बेचारा भरोसा करके रिफंड भेज देता है और असल में अपना ही पैसा खो देता है। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे सरल धोखे पर चलते हैं, जो है स्क्रीनशॉट का झूठ। ये पूरी तरह से डिजिटल फोटोशॉप मतलब जालसाजी पर निर्भर करता है। इसमें होता क्या है कि स्कैमर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ एक एडिटेड स्क्रीनशॉट भेजता है।
तस्वीर देखकर तो लगता है कि अरे वाह, पैसे आ गए, लेकिन असल में बैंक खाते में कोई रकम जमा ही नहीं होती। ये दुकानों पर बहुत आम हो गया है। ग्राहक स्क्रीनशॉट दिखाता है, बहाना बनाता है कि नेटवर्क धीमा है, शायद थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा, और सामान लेकर चला जाता है। दुकानदार बाद में जब अपना अकाउंट चेक करता है तो पता चलता है कि पेमेंट तो कभी आया ही नहीं था। तो इन सभी घोटालों से बचने का तरीका क्या है? चलिए अब उन सुनहरे सुरक्षा नियमों को एक साथ देखते हैं जो यूपीआई धोखाधड़ी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं। और ये नियम सबसे ऊपर है, जिसे हमने शुरू में भी सुना था। इसे फिर से दोहराते हैं और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेते हैं। पैसे लेने के लिए पिन की जरूरत नहीं होती, बस ये एक लाइन 99% घोटालों से बचा सकती है। तो चलिए अपना यूपीआई सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। हमेशा याद रखें, क्यूआर कोड स्कैन करना मतलब पेमेंट करना, कलेक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव करना मतलब पेमेंट करना। और नहीं, कभी भी रिफंड या पैसे लेने के लिए पिन की जरूरत नहीं होती। भरोसा सिर्फ अपने बैंक के ऐप या ऑफिशियल एसएमएस पर ही करें, किसी के भेजे स्क्रीनशॉट पर नहीं। और किसी भी हालत में अपनी स्क्रीन, ओटीपी या पिन किसी के साथ किसी भी अनजान कॉल पर शेयर न करें। अब जब ये सब तरीके पता चल गए हैं तो सवाल ये है, इस जानकारी से और किस किस की सुरक्षा की जा सकती है? इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और खासकर अपने आसपास के दुकानदारों के साथ जरूर शेयर करें। ये चंद मिनटों की जानकारी किसी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।